जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। हम लोग आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो अभी तक हमने इसके पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ रखा है इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हुए देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ। बेसिकली देखो जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है कार्बन का यूनिक नेचर, अब उसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि याद हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड वो हैलोजन जो था वो 5वें में आ जाता था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 5वां है, लेकिन वो हमारा हमेशा प्रीफिक्स रहता है, वो हमेशा कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक, बाकी आके अपनी प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन में आ जाता है, लेकिन वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मतलब अभी आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखो हमारा क्या हो गया है, वर्ड रूट हो गया खत्म, सफिक्स पूरा खत्म हो गया। थोड़ा सा सफिक्स के साथ 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो CCCOH, CCCOH। अब देखो रूल क्या कहता है, पहले वर्ड रूट, पहले फिर प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी का जो सिंबल होता है 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री सेकेंडरी कहते हैं। ठीक, तो प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट, इसके लिए क्या यूज होगा बताओ। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। आगे बढ़ेंगे अब, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे। बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, सारे सिंगल हैं तो सारे सिंगल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एन होता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, एक फंक्शनल ग्रुप भी लग गया। अभी हमने लिखा इसका सफिक्स में नाम क्या यूज होता है, OH के लिए ओल होता है, तो इसके साथ ओल भी आ जाएगा। समझ गए। अब ई और ओ थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो जब भी ई और ओ एक साथ आएगा तो हम लास्ट का ई क्या कर देंगे, अभी आगे रूल में हम लोग लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। तो अब ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। एक अच्छा आपको हम दे रहे हैं, आप लोग बताओ क्या होगा इसका। चलो इसका बताइए, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका नाम क्या होगा। पॉज करके वीडियो कर लिया, क्या नाम आएगा इसका, प्रोपेनल। देखो 1 2 3 कार्बन। एक चीज अभी हम लोग रूल सारे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी कभी एक फंक्शनल ग्रुप आए उसके पास कार्बन रहे तो कार्बन गिनती में काउंट किया जाएगा, याद रहेगा। जो भी कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा गिनती में गिना जाता है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, और 3 के लिए प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसके लिए CHO ग्रुप के लिए क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अल, प्रोपेनल। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रीफिक्स देखते हैं, प्रीफिक्स क्या कहता है। तो टॉपिक डालिए आप, प्रीफिक्स। हमने वर्ड रूट देख लिया, हमने सफिक्स देख लिया, हमने सारे सफिक्स देख लिए, नेमिंग भी आने लगी हमको, तो थोड़ा सा प्रीफिक्स जान लें बस। प्रीफिक्स यूज्ड काहे लिए होता है, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। किसके लिए, अब क्वेश्चन उठता है सब्स्टिट्यूएंट कौन है। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ नहीं, सब्स्टिट्यूएंट होता है चेन में ब्रांचिंग को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, जो ब्रांचिंग आ जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप का साथी, फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अदर देन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल अदर देन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे, उसमें से एक ही मेन होगा, एक दूसरा होगा। अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अभी आगे लिख लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बस आप परेशान मत होइए, एकदम आराम से, एकदम आराम से, समझ गया कि नहीं। तो अब इसमें हम लोगों को बेसिकली अभी जैसे हमने प्रीफिक्स यूज करना था भूल गए, लेकिन हमारा हैलोजन ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स में आता है। अभी लिखा था हमने, F के लिए बोलो फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, याद है ना। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, इसके अलावा हमारा, मिटा दे इसको, हम लोग एक यूज करते हैं एल्किल ग्रुप। कौन सा यूज करते हैं, तो इसको पॉइंट करके लिख ही लो, एल्किल ग्रुप। ये भी हमेशा फंक्शन प्रीफिक्स में आएगा, अल्किल ग्रुप।
देखो अल्किल ग्रुप बन कहाँ से रहा है, अल्केन से। अल्किल ग्रुप कहाँ से बन रहा है, अल्केन से। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +1। मतलब हमारे पास अल्केन है, हमारे पास क्या है, अल्केन, उससे एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल। अल्केन के लास्ट में एन आ रहा है, अल्किल में सब में लास्ट में YL आएगा। अल्केन हमारा CH4, अल्केन क्या है, CH4। इसका नाम अभी बताओ क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल है सब कुछ इसलिए एन। मीथेन से एक हाइड्रोजन क्या किया हमने, देखो बॉन्ड नहीं माइनस है, ठीक है, समझ लेना। या फिर इसका हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ना, इसके ऊपर माइनस दिखा दें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ CH3 आएगा। देखो यहाँ इसके लिए था METHANE, तो कार्बन तो एक ही है, तो मेथ तो कहीं जाएगा नहीं। यहाँ लास्ट में एन लग रहा था, यहाँ लास्ट में YL लगेगा, तो मेथ के आगे YL, मिथाइल। इसके बाद ऐसे C2H6, इसके लिए क्या नाम होता है, इथेन। एक हटाओ, C2H5 पाओ और इसका नाम बताओ, इथाइल हो जाएगा। कुछ को समझ में आ रहा है। ऐसे कोई भी देखो हम दे रहे हैं, C3H7 क्या नाम होगा, अब डायरेक्ट बताओ कहाँ तुम लोग फिर करने चल रहे हो। अच्छा C5H11 नहीं 12 नहीं 13 पेंटाइल, जो पढ़िए। हमने बोला प्रोनाउंसिएशन हम इंडियन अपने मर्जी से करते हैं, ठीक है। पेंटिल सही तो लिखे हैं ना, 5 दूनी 10 3 13 कहाँ 11 तो होंगे, बता भी नहीं पा रहे हो आप लोग। बताना चाहिए ना, गलती हम कर रहे हैं तो मिटाएं। एल्किल ग्रुप समझ में आया। एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, आर से। आर के आगे एक बॉन्ड लगा देते हैं, आर के आगे क्या लगा देते हैं, एक बॉन्ड। ये एल्किल ग्रुप का सिंबल हो गया। अब जब भी कहीं आर लगा देंगे आप समझ जाना क्या लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप। क्या हुआ, कोई डाउट है, +1 होगा। देखो यहाँ पे होता है, इसका एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है। इससे एक हाइड्रोजन हटाओ, तो यहाँ +2 था तो +1 हो जाएगा, एक हटा दिया हमने। कुछ समझ में आ गया। अच्छा C7 वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगेंगे उसका नाम बताओ। C7 रहेगा, हाइड्रोजन अपने आप से लगाओ और उसका नाम बताओ। C7 कितना होगा, 15, हाँ H15 और हेप्टिल हो जाएगा। आप इतना समझ गए। अच्छा प्रीफिक्स में एक और प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग, फॉर रिंग। टॉपिक डाल लें ऐसे पॉइंट करके, इसे पॉइंट में लिखते चलो, फॉर रिंग वी यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स, वी यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स। बस इतना नोट कर लो, वी यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स। अब इतनी देर से हमने सारी रेसिपी तैयार कर ली, अब बस जल्दी से तड़का मारने वाला मसाला इकट्ठा कर लें, है ना। अब जीरा और प्याज लहसुन काटना जरूरी है, अभी सब्जी बट इकट्ठा हो रही थी। अरे रूल सब देखना है हमको IPSC, तो टॉपिक डालेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। टॉपिक डालो रूल्स फॉर IPSC नॉमेनक्लेचर, या फिर हम सीधे नॉमेनक्लेचर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।